बॉर्डर 2 एक बार फिर से देशभक्ति की उस भावना को पर्दे पर वापस लाने आ रही है जिसने 1997 में लोगों को रुला दिया था, गर्व से सीना चौड़ा कर दिया था और हर भारतीय के दिल में सेना के लिए इज्जत और भी बढ़ा दी थी। करीब 27 साल बाद अब एक बार फिर वही जज्बा, वही जंग, वही जुनून लौट रहा है। सनी देओल इस फिल्म में एक बार फिर फौजी की भूमिका में नजर आएंगे और इस बार उनके साथ हैं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नए और जोशीले कलाकार। फिल्म की कहानी 1971 की जंग पर आधारित है जिस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक थी लोंगेवाला की जंग, जिस पर पहली बॉर्डर फिल्म बनी थी। बॉर्डर 2 उसी समय की दूसरी एक सच्ची घटना को लेकर बन रही है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर एक मिशन को अंजाम देती हैं। ये कहानी है कुछ ऐसे जवानों की जिन्हें देश की रक्षा के लिए घर छोड़ना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है और कई बार अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान होती है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कर्तव्य कितना बड़ा है। फिल्म की शुरुआत एक शांत गांव से होती है जहां एक सैनिक की मां हर रोज अपने बेटे की चिट्ठियों का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर हलचल बढ़ रही होती है। पाकिस्तान की सेना एक सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में होती है जिसका मकसद है भारत के कई पोस्ट्स पर एक साथ हमला करना। भारतीय इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लगती है और सेना एक विशेष ऑपरेशन की तैयारी में लग जाती है। यहीं पर हमारी कहानी शुरू होती है। कुछ युवा सैनिक, कुछ अनुभवी अफसर और एक ऐसा मिशन जो शायद उनकी जिंदगी का आखिरी हो सकता है। सनी देओल फिल्म में एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के रोल में हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं लेकिन देश की हालत देखकर एक बार फिर अपनी वर्दी पहनते हैं। उनके किरदार में वही गुस्सा, वही जोश और वही दमदार डायलॉग हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। वरुण धवन एक युवा लेफ्टिनेंट के रोल में है जो जोश से भरा है लेकिन अनुभव की कमी है। दिलजीत दोसांझ का किरदार पंजाब से आया एक मजाकिया लेकिन जज्बाती जवान है जिसे अपने खेत, परिवार और देश तीनों से बेहद प्यार है। आहान शेट्टी एक चुपचाप रहने वाले स्नाइपर की भूमिका में है जिसकी निशानेबाजी में कोई मुकाबला नहीं। कहानी में कई भावुक मोड़ आते हैं जब एक जवान अपने आखिरी खत में अपने बच्चे को लिखता है कि पापा अगर वापस ना आए तो भी तुम सर उठाकर जीना। जब एक माँ अपने बेटे के तिरंगे में लिपटे शरीर को देखकर भी गर्व महसूस करती है और जब एक सैनिक मरते वक्त सिर्फ इतना कहता है, मेरे जैकेट की जेब में मेरी बीवी की तस्वीर है, उसे लौटा देना। फिल्म में युद्ध के दृश्य बड़े स्तर पर शूट किए गए हैं और इसके लिए कश्मीर, राजस्थान और उत्तर भारत की असली लोकेशंस पर शूटिंग हो रही है। कहानी को इतना रियल और दिल को छू लेने वाला बनाया गया है कि दर्शक खुद को जवानों के करीब महसूस करेंगे। फिल्म में पुराने बॉर्डर फिल्म के मशहूर गाने संदेश से आते हैं को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है जिसे सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने मिलकर गाया है। ये गाना न सिर्फ पुरानी यादें ताजा करेगा बल्कि नई पीढ़ी को भी फौजियों की जिंदगी से जोड़ देगा। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं जो इससे पहले केसरी जैसी शानदार फिल्म बना चुके हैं। इसे जेपी दत्ता, निधि दत्ता और भूषण कुमार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए है और इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी देशभक्त फिल्म बताया जा रहा है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी ताकि देशभक्ति का जज्बा और गौरव दोनों एक साथ मनाया जा सके। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है उन हजारों सैनिकों को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी बिना किसी शिकायत, बिना किसी डर के। और ये फिल्म हर उस भारतीय को याद दिलाएगी कि सरहदें सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं होती, वो हर उस जवान के खून से सींची जाती हैं जो हमें चैन की नींद सुलाने के लिए खुद जागता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।